और चलिए अब शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। आरपीएससी ने उन अभ्यर्थियों की पहचान कर ली है जो परीक्षा के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं और इन्हें रोकने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी भी की है। क्या है आरपीएससी की तैयारी और कौन है वो अभ्यर्थी, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से सख्त है। किसी भी परिस्थिति में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए विशेष रणनीति भी तैयार की गई है। लेकिन इन सब से अलग अब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी सहित समस्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से संदिग्ध अभ्यर्थियों पर निगरानी रखने का आग्रह किया है, जिससे परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। आयोग ने एडीजी, एसओजी सहित समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भेजा 557 संदिग्ध परीक्षा अभ्यर्थियों की सूची भेजी है, जिसमें अजमेर से 1, अलवर से 12, बालोतरा से 8, बांसवाड़ा से 99, बाड़मेर से 16, ब्यावर से 1, भरतपुर से 11, भीलवाड़ा से 3, बीकानेर से 9, बूंदी से 1, चित्तौड़गढ़ से 6, चूरू से 2 और दौसा से 16 हैं। तो वहीं डीडवाना, कुचामन से 5, धौलपुर से 1, डूंगरपुर से 31, फलौदी से 3, गंगापुर सिटी से 1, हनुमानगढ़ से 1, जयपुर से 12, जयपुर ग्रामीण से 15, जैसलमेर से 1, जालौर से 27 और झुंझुनू से 5, जोधपुर से 9, जोधपुर ग्रामीण से 13, करौली से 28, कोटपुतली बहरोड से 5, नागौर से 6, पाली से 1, प्रतापगढ़ से 2, सांचौर से 129, सवाई माधोपुर से 8, सीकर से 5, श्रीगंगानगर से 2, टोंक से 3, उदयपुर के 60 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं। आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जा रही है। एहतियातन ऐसे व्यक्तियों और अभ्यर्थियों से संबंधित रिकॉर्ड को इनके क्षेत्र के पुलिस थानों की ग्रामवार अपराध सूची में दर्ज कर भर्ती परीक्षाओं के दौरान इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात कही गई है। हालांकि प्रशासन पहले ही इस तरह की गतिविधियों से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं एसओजी भी लगातार पेपर लीक के नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। अशोक भाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान। आखिर लंबे वक्त से देश की जनता को जिसका इंतजार था वो खत्म होने वाला है। 2024 की लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग ने कल 16 मार्च दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया है। यानी कल 3 बजे साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होगा और तारीखें क्या रहेंगी। खत्म होने वाला है देश का इंतजार। शनिवार को जाएगा चुनावी शंखनाद। शनिवार 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शनिवार दोपहर 3 बजते ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर देगा कि किस राज्य में कब और कितने चरण में चुनाव होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी और इससे पहले चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये तय किया गया कि कैसे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पिछले करीब 2 महीने से चुनाव आयोग के अधिकारी टीमें बनाकर राज्यों के दौरे करके चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, जिसके बाद ही तारीखों के ऐलान के लिए दिन फाइनल किया गया। देश की बात करें तो 543 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में अप्रैल और मई में मतदान कराए जा सकते हैं, जबकि मतगणना मई के आखिरी या फिर जून के पहले हफ्ते में हो सकती है। इसके अलावा ऐसे भी कयास है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में
2 चरण में चुनाव हो सकता है। पिछली बार भी राजस्थान में 2 ही चरण में चुनाव हुआ था। चौथे और 5वें चरण के तहत राजस्थान में 29 और 6 मई को मतदान हुआ था। 29 अप्रैल 2019 को 13 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 6 मई से 12 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि 23 मई 2019 को सभी सीटों पर नतीजे घोषित किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल पूरी तैयारी करने में मैदान में जुटे हुए हैं। प्रदेश की 15 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 नेताओं के नाम फाइनल किए। अब तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और देखने वाली बात यह होगी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग वैसा ही ऐलान करेगा या फिर कोई बदलाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस सीट से उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है और जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी मैदान में है। सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में क्या उतारा, कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन लोकसभा के रण में कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। जयपुर से लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आला कमान के फैसले से कार्यकर्ता कितने खुश हैं। पार्टी का आदेश है, सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है, तो निसंदेह और उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जब से चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया है, वहां से यहाँ आया तक ऐसा उत्साह या तो 98 में देखा था या फिर कार्यकर्ताओं के स्वतः ही जो उत्साह आता है वही अच्छा नतीजा लाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव का रण रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट से उदयलाल आंजना पहले सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह को हराया था। लेकिन इस बीच चित्तौड़गढ़ के संग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में है और चित्तौड़गढ़ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन उदयलाल आंजना विश्वास से भरे हैं और 1998 के चुनाव का जिक्र करते हुए जीत का दम भर रहे हैं, क्योंकि ये वही साल था जब उदयलाल आंजना ने जसवंत सिंह को हराया था। मैं किसान हूँ, युवा हूँ और लोगों का चाहता हूँ। वो प्रदेश अध्यक्ष तो वही राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ, जसवंत सिंह जी को हराया है। पार्टी का पूरा साथ है मेरे पास और किसानों की ताकत मेरे साथ है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को इसलिए टिकट दिया ताकि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हार का सामना न करना पड़े। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने गोपाल सिंह को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सीपी जोशी ने गोपाल सिंह को भारी मतों से हराया था। जानकारों का कहना है कि उदयलाल आंजना लोकल हैं और इनकी किसान वर्ग में अच्छी पकड़ है। एक बार उसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही लोकल में इनके अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, इसी कारण उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया। अब वो परसेंटेज तो 100 तक ही होते हैं, लेकिन मैं 200 कहूँ तो भी कम है। चुनौती नहीं है कार्यकर्ताओं का जो हुजूम अभी आपने गंगरा टोल पे नहीं देखा, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। 2014 से लेकर 2019 तक 2 बार लगातार सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के रण को जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल आंजना के अलावा निर्दलीय ताल ठोकने के संकेत देने वाले चंद्रभान सिंह आक्या से भी हो सकता है। ऐसे में चुनाव के नतीजे बेहद रोमांचक होने वाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा की रिपोर्ट। पिंक सिटी की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सरकार से वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में क्या नया तरीका सरकार ने खोजा है? क्या इसके बाद काम पर सफाई कर्मचारी लौट जाएंगे?
इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बार हड़ताल का कारण थोड़ा अलग है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के विरोध में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ इस बार हड़ताल पर है। वहीं सफाई संघ की सरकार से वार्ता भी बेनतीजा रही। इसके बाद से ही सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर बने हुए हैं। गुलाबी शहर की सड़कों पर इस दौरान सफाई नहीं हो पा रही है, तो साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए भी ऊपर भी नहीं पहुंच रहे। कचरे वाले कचरे उठा कर लेके नहीं जाते, कभी छोड़ ले जाते हैं, कभी छोड़ जाते हैं, बिखरा हुआ पड़ा रहता है। किसी के डब्बे में डला हुआ होता है तो बंदर वगैरह सब उल्टा कर जाते हैं, बखेर जाते हैं उनको। और वो कचरा जो कई नीचे ही डाल के चल जाते हैं और फिर मना कर देते हैं, हम नहीं डाले लोग बात। अंदर से काट के बाहर डाल जाते हैं, यहाँ से आगे गाड़ी में डालते नहीं, गाड़ी निकल जाती है, रुकती नहीं। तो लाला की हद डाल देते हैं, वो रोड के हमारे अंदर आता है और पूरी गंदगी फैलती है। लोगों की माने तो पहले से ही कचरा उठाने वाले कभी कभार पहुंचते या लापरवाही कर रहे थे, लेकिन अब हड़ताल की वजह से तो हूपर्स का आना ही बंद हो गया, जिससे अब सड़कों पर कचरा फेंकना उनकी मजबूरी बन गया है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अभी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कहीं पे भी देखे ना तो नाली के अंदर जैसे कचरा हो गया। अगर किसी को बोलते हैं तो हर आदमी एक दूसरे के ऊपर अपनी बात टालता है कि है ना, ये काम हमारा नहीं है, ये काम दूसरे बंदों का है। जैसे नाली में अगर कचरा रखा हो तो रखा ही है, अगर उसको भी साफ़ नहीं करते हैं। 10 बार फ़ोन करने पे एक बार बंदा आता है और उसको साफ़ करके जाता है। वो भी यही बोलता है ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है, आप किसी और से बोलो। मतलब वो लोग करेंगे इस चीज़ को। इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा तो मच्छर पैदा होते हैं। फिर घर में भी अगर कचरा इकट्ठा रहता है तो उसमें खूब चाहे कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन मच्छर आते ही हैं। तो हम बाहर निकालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो सड़कों पे आएगा, वो सड़कों पे आएगा तो उससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। भी छोटे बच्चे सड़क पे घूमते भी हैं, बाहर खेलते हैं, घर से निकलते हैं, तो आए दिन मतलब हर तरफ चाहे किसी भी गली में चले जाओ कचरा कहीं ना कहीं मिलता ही है। वहीं नगर निगमों के लिए इस समय सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पसीना आ रहा है, क्योंकि निगमों के कॉल सेंटर्स पर शिकायतों के ढेर लग रहे हैं, तो गली गली में कचरे के अंबार हैं। मेयर सौम्या गुर्जर की माने तो हड़ताल पर गए कर्मचारी से एक तरफ सरकार के अधिकारी प्रयास में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ निगमों द्वारा अतिरिक्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। 3 दिन से आप स्ट्राइक की जैसे ही हमें सूचना मिली कि जाने वाले हैं, तब से हम लोग मैं भी विशेष रूप से फील्ड के अंदर आ गई और लगातार पार्कों के अंदर भी देख रही हूँ, आम जन से फीडबैक भी ले रही हूँ और आम जन से सहयोग के लिए भी उनसे अपील कर रही हूँ कि आम जन को भी ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर आम जन को भी निगम का साथ देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। हमारा निगम का सहयोग देंगे तो हमारा शहर है वो सुंदर दिखेगा। इसके साथ में हमारे डोर टू डोर कचरा संग्रहण के सारे हूपर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उस पर हेल्पर है, उनको डेरिया उठाने के लिए हमने कह रखा है। और सार्वजनिक स्थानों पर जो कचरा फैलता है तो उसके लिए आम जन को भी सहभागिता निगम के साथ में रखनी होगी। एक और यहाँ समय निगमों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण का है, जिसे लेकर निगमों द्वारा जागरूकता अभियान से लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ इस वक्त शहर में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगमों की परेशानी को बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।